यहाँ से इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इधर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ, ओके। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का। उसके बाद बेटा क्या आता है? परचेजिस। जी बताते जाएं जरा, ताकि मुझे समझ आए कि आपको पता है या। जी। और लेस क्या करते हैं? रिटर्न्स करते हैं। परचेज रिटर्न्स। जी। हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलें, बाय द वे, कोई मसला हुआ तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। अच्छा, परचेजिस जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास वो है परचेज एंड सेल। 45,000 की परचेजेज है। और इसके अंदर नीचे रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न दो दिया हुआ है, डेबिट साइड पे भी दिया हुआ है और क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। देखिए, याद रखें, परचेज हमेशा डेबिट होगी और परचेज रिटर्न हमेशा जो है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न हमारा 1500 होगा। तो 1500 हम माइनस कर देंगे 45,000 में, तो ये हमारे पास रह जाएगा 43,500। ठीक है, 43,500। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। इसी तरह अभी हम इधर भी करते जाते हैं। सेल्स है, लेस हम करेंगे सेल रिटर्न। लेस करेंगे रिटर्न, सेल रिटर्न। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा आप इसको यही समझिएगा कि हम सेल रिटर्न करें। ओके, तो जो क्वेश्चन में सेल्स है, वो सेल्स हमारी है 30,000, 1,25,000, 1,25,000। और जो हमारे पास सेल रिटर्न है, ये डेबिट साइड पे होगी। रिटर्न हमेशा 1250। तो 1,20,000 में से 25,000 में से माइनस कर देते हैं, कैलकुलेट करके। 1,25,000 माइनस 1250, 123,750, 123,750। तो यहाँ पे और इधर लास्ट एक और चीज आनी है, वो है क्लोजिंग कैपिटल। हमेशा वो हमें एडजस्टमेंट दिया होगा। क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया होगा हमें, और वो दिया हुआ है स्टॉक 20,000 का। तो ये तीन चीजें इधर आनी थी। बाकी अब हमारा नेक्स्ट है जी। ओके, ओपनिंग स्टोर लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, गुडविल एसेट है, प्लांट मशीनरी एसेट, लूट्स टू परचेज में कैरीज आ जाएगा 500 का। कैरीज आएगा 500 का। हमारे पास जो कैरीज है वो 500 के। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास कैरीज के बाद है वेज। 12,500 का वेजीज है। 12,500। सैलरी से इंडायरेक्ट है और कुछ चीज नहीं है। तो यहाँ पे हम अब बॉस साइड का टोटल कर लेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले ये है, ये 143, 143,750 आ जाएगा। इन दोनों का टोटल 20,000 और 127,550 का टोटल आ जाएगा 127। फिर दोनों साइड पे हम सेम लिखेंगे, 143,750। और इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा, वो हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा वो माइनस कर लेते हैं। 143,750 माइनस 30,000 माइनस 43,500 माइनस 13,000। स्वीडन 45,000 से
Rates insurance। हाँ, महक का आवाज क्लियर है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ना एक आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थे। अब हम क्या करेंगे, 12,500 प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो 1,000 है, तो ये 13,500 बन जाएगी। यहाँ से गलती थी, 13,500। तो अब जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 56,250। ये हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्रॉस प्रॉफिट ब्रॉडन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉडन हमारे पास होगा 56,250। अब उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल, प्लांट एंड मशीन, लोन कैपिटल, बिल रिसीवेबल, कैरी, सैलरीज आ जाएगा 14,000। नीचे आउटस्टैंडिंग सैलरी तो नहीं है, नहीं है, जस्ट सैलरी आ जाएगा 14,000। ओके, सैलरी 14,000 की है। उसके बाद हमारे पास वेज, लोन टू स्लीम है, कैश एंड फर्नीचर, रिटर्न, बैड डेट्स है और इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस है 1750। इंश्योरेंस सैलरी है 1750। इंश्योरेंस है। उसके बाद बैड डेट्स है, बैड डेट्स का पूरा फार्मूला में लगाना होगा। और उसके पहले हम डेप्रिसिएशन देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग 5% है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीन एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है 10%। और लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हमारी 27,500 है। 27,500 का 10% 2750 बन जाएगा ना। ठीक है जी। इसी तरह डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी हमारी 5% है। और बिल्डिंग 25,000 का 5% है। 1250। 1250 हमारे पास डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन, हाँ। आगे है इंटरेस्ट। हमने लोन दिया है जो है ना सलीम को, लोन टू सलीम है। अब फ्रॉम यहाँ पे बात है कि याद रखिएगा, अगर फ्रॉम हो तो वो लोन है, अगर टू है तो वो हमारा एसेट्स है। इसका मतलब है हमने किसी को लोन दिया है या हमने किसी से लिया होगा लोन। अगर किसी से लिया होगा तो वो फ्रॉम यूज करेंगे, अगर किसी को दिया होगा तो हम टू यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, क्योंकि हमने किसी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे किसी को पैसे दिए हुए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा होगा। अब कितना होगा, क्योंकि हमने इसको 10% किया हुआ है, तो 1,500 का 10% हम जो है वो चार्ज करेंगे 150। ओके जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश एंड बिल्डिंग और बेड डेट्स और इंश्योरेंस है। फर्नीचर कितनी है ना, नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस 750 है। ओके, तो यहाँ पे भी हम एक चीज माइनस खत्म कर रहेंगे। 1750 और प्रीपेड माइनस हो जाएगा हमारे पास, वो है 750। तो इस तरह अब हमारे पास ये 1,000 काउंट करेंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया 5% डेटर। पहले हम डिस्काउंट देते हैं अपने डेटर्स को। मतलब हमने अपने डेटर्स को कुछ डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट टू डेटर्स,
ये बैड डेट्स नहीं है, ये हमारे डिस्काउंट है, हमने खुद से डिस्काउंट 2% दिया, 5% बैड डेट्स है और 2% डिस्काउंट है। अभी हम पहले 2% चेक कर लेते हैं कितना हमने डिस्काउंट दिया। डेटर 20,000 का 2%, 400। तो हमें जो डिस्काउंट हमने दिया है वो 400 है। तो अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला आ जाएगा बैड डेट्स का। बैड डेट्स, उसके बाद बैड डेट्स दिए हुए हैं, और कुछ और न्यू प्रोविजन दी हुई है, बस एडिशनल वगैरह तो नहीं दी, और न्यू प्रोविजन दी है। अच्छा, जो बैड डेट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो है, बैड डेट्स है 750, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, आप देखिएगा वो 2% माइनस करके हमने 5% डेटर्स का चार्ज करना, 20,000 का 5%। पहले नहीं हम करेंगे, पहले हम 19,600 का करेंगे, क्योंकि 20,000 के डेटर थे, 400 तो हमने डिस्काउंट दे दिया। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अब हमारे 20,000 का 5% लेंगे, क्योंकि हमने वो तो अपने खुद से उसको डिस्काउंट दिया है, तो वो तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, 19,600 का 5%, तो ये 980 आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 980। अब आप दोनों को ऐड करके लिख लें, क्योंकि सबको ऐड करके ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते हैं, तो ये क्या बनेगा, प्लस कर लें 750, तो ये 1730 बन जाएगा, 1730। तो ये था हमारे पास बैड डेट्स का। इसके अलावा और कुछ चीज मेरा ख्याल है नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, लॉन इनवर्जेस प्लानशिप, सारी चीजें हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, सबका टोटल करते हैं। मीन हाइल हमारे पास जो है वो आएगा 456,250, और 150 400 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम करेंगे 56,400। 56,400 में से बाकी सारी चीजें माइनस कर देते हैं, जो कि मीन हाइल हमारे पास सबसे पहले 14,000 है। 14,000 के बाद हमारे पास 1,000 है, माइनस करेंगे उसके बाद 2750, और उसके बाद 1250, उसके बाद 400, उसके बाद 1730। तो ये हमारे पास बन रहा है 35,270। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 35,270। इसको हम नेट प्रॉफिट काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल कर लेते हैं, दिस वन इज आल्सो बोल, दिस वन इज आल्सो बोल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन कंप्लीट हुआ। अभी मैं इसका बैलेंस शीट बनानी है, तो हम इधर इसको नए पेज पे बना लेते हैं, इसकी बैलेंस शीट। तो हम ड्रॉ करते हैं। बैलेंस शीट, फिर हम एसेट्स को लिख लेंगे, और इधर हम रुपीस लिख लेंगे, और इधर हम लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज, और यहाँ पे हमारे पास फीस बन जाएगा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक करंट एसेट्स होते हैं और एक नॉन करंट एसेट्स होते हैं, मीन फिक्स एसेट्स। और इसी तरह हमारे पास एक करंट लायबिलिटी होती है और एक फिक्स लायबिलिटी होती है। ओके, तो यहाँ तक अब हमें इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ले जी। अब ऊपर हम इसका नाम लिख सकते हैं, जो भी था, फैसल एंड कंपनी, फैसल एंड कंपनी, और बैलेंस शीट। ओके, तो 31 दिसंबर 2010, तो ये हमारे पास इसका बन जाएगा। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं।
और ये करंट एसेट्स और उसी बाद हमारे पास नौ फिक्स एसेट्स और सारी चीजें आ जाएंगी। अभी हम इसको लिखते हैं, कोई चीज आएगी तो हम देख लेंगे जी। ओके जी। तो जीरो से अगेन स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिख चुके हैं। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स होता है। ओके। फिक्स एसेट्स की साथ हम बना दिया। अब उसके बाद कॉलम छोटा बड़ा हो सकता है तो हम बाद में इसी को देखेंगे। गुडविल प्लान लूज टूल्स हैं, ड्राइंग्स एंड कैपिटल है, बिल रिसीवेबल है। तो करंट एसेट्स में बिल रिसीवेबल आते हैं। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो हमारे पास हैं वो है 2500 के। उसके बाद परचेज उसी तरह बिल पेएबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है। साथ साथ ही करते जाते हैं। बिल पेएबल हमारे पास करंट लायबिलिटी है जो कि है 8000। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स एंड परचेज कैरिज हो गया। अब कैरिज का नीचे कुछ आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वो भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब दोनों को ऐड कर लें। आउटस्टैंडिंग एक ही है 1000, तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 करेंगे। और इसी तरह प्रीपेड करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस हमारी इंश्योरेंस थी, ये 750, तो वो 750 से एसेट्स में काउंट हो जाएगा। और करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास था 20,000 का। और उसके बाद ये हो गया। लॉन टू स्लीम है, इट मीन इन्वेस्टमेंट होती है। लॉन टू स्लीम ये भी हमारा एसेट्स है, हमने स्लीम को लॉन दिया हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। हमने इसको दिया हुआ है 1500 और 150। 1500 इसको अमाउंट दिया और 150 इससे हमने जो है ना वो लेना है इंटरेस्ट ऑन लॉन। तो इस तरह हम इससे लेंगे 15,000, 15, 1650 ना, 1650। तो ये लॉन टू स्लीम भी हो गया क्लियर। और डेटर आ गया। डेटर और क्रेडिटर। डेटर्स में जिनसे पेमेंट लेनी होती है। डेटर्स अब हम कैसे काउंट करेंगे? 20,000 के टोटल डेटर्स हैं, जिसमें से 400 का हमने डिस्काउंट ऑलरेडी ऑफर कर दी है। और जो न्यू प्रोविजन है हमारी के पैसे जो नहीं मिलने, वो भी हमने इधर काउंट किए थे। न्यू प्रोविजन देख लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। 980 हमें नहीं मिलने, जो हमने अंदाजा लगाया कि 980 हमें रुपीस जो है वो नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो बकाया आएगा वो हम लिख लेंगे। मीन 19,600 माइनस 980, तो ये 18,620 अभी हमें मिलेंगे। 18,620 अब हमें अमाउंट बकाया मिलेगी। इसी तरह यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख लेंगे। क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होता है कि जिनको पेमेंट हमने देनी है, वो हमारी लायबिलिटी है, वो है 30,000 से। ओके, क्रेडिटर्स भी हो गया। कैश एट बैंक हमारा एसेट्स होता है, करंट एसेट्स। कैश एट बैंक, जो बैंक में बैलेंस पड़ा होता है वो हमारा एसेट्स है, वो है 10,250। ठीक है जी। उसके बाद है कैश इन हैंड है 500। कैश इन हैंड है 500, ये भी हमारा एसेट्स है। उसके बाद फर्नीचर और कोई चीज मेरा ख्याल है करंट एसेट्स में नहीं है। अब हम फिक्स एसेट्स की बात करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड वैल्यू। अब हमारे पास फिक्स एसेट्स क्या है? प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीन। अब प्लांट एंड मशीन लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो जरा शॉर्ट में इधर ही करूँ। प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास है, प्लांट एंड मशीनरी है 27,500। 27,500। अब इसी में से इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो 2,750 हो जाएगी, 10%। 2,750 इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? 27,500 माइनस 2,750, 24,750।
24,750, ये हमारे पास फिक्स एसेट आ जाएगा। इसी तरह बिल्डिंग आ जाएगा और लेस उसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगा। बिल्डिंग की अमाउंट है हमारे पास 25,000, और इसमें से हमने, ओके, तो डेप्रिसिएशन जो इसकी आई थी वो मेरा ख्याल है, इधर पीछे से देख लेते हैं, 1250 आई थी। तो यहाँ से माइनस कर देंगे 1250। 1250 इसमें माइनस करने के बाद क्या बच रहा है, 25,000 माइनस 1250, 23,750। 23,750। इसके बाद हमारे पास कुछ फर्नीचर मुझे नजर आ रहा था। फर्नीचर मुझे थोड़ा सा इसकी कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे और इसको ड्रॉ करना है। चलो जी। तो फर्नीचर हमें कुछ नजर आ रहा है, इसके अंदर फर्नीचर की जो वैल्यू है वो है 1,000। रिटर्न्स, पैडेट्स, इंश्योरेंस भी हो गया, और उसके बाद लूज टूल्स भी इधर कुछ थे। लूज टूल है 500। लूज टूल्स 500। अच्छा, अब जो गुडविल है वो फिक्स एसेट बेसिकली नहीं होता, ये इनटेंजिबल एसेट्स होता है, तो आप इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। गुडविल, तो गुडविल जो है वो हमारी है 20,000 की। तो ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हुई। अब फिक्स एसेट्स के अंदर, लायबिलिटी के अंदर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और लेस ड्राइंग्स। ये हमारा इसका फॉर्मेट होता है। मीन कैपिटल में हमारा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा और ड्राइंग्स माइनस हो जाएगी। देखते हैं जी कैपिटल कितना है। ड्राइंग्स एंड कैपिटल 60,000 है, और हमें जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो हुआ था 35,270, और जो ड्राइंग है वो 10,000 है। तो अपन काउंट कर लेते हैं। 85 टू 70 आ जाएगा। 85 टू 70। तो ये था हमारी बैलेंस शीट। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं सबका। 20,000 है, प्लस 1,500, प्लस 23,750, प्लस 24,750, प्लस 500, प्लस 10,250, 18,620, प्लस 1650, प्लस 20,000, प्लस 750, प्लस 2,500। 124,270, 124,270 ही आंसर आया। 124,270। इसी तरह ये भी यही आंसर आना चाहिए, 124,270। इसका टोटल भी कर लेते हैं बाय द वे। तो हम इसको होल्ड कर देते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट का टोटल हमेशा बराबर आएगा। इसको भी टोटल कर लेते हैं। 85,270 प्लस 30,000 प्लस 9,000। ठीक है जी। ओके।